So hello guys, this is our 1:2.2 RR NSD CHF ट्रेड। ठीक है, अब इस ट्रेड का पूरा लॉजिक क्या था, मेरे रियल अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैंने आपको एक यहाँ पे दिखाया हुआ है लेके, ताकि एटलीस्ट आपको वीडियो के पर्सपेक्टिव से समझ में आ जाए कि ओके यहाँ पे एंट्री हुई थी और क्या हमारा माइंडसेट था इस ट्रेड को लेने का। ठीक है, तो जैसे कि मैं वीडियोस डाल रहा हूँ अपने चैनल पर, उसको मैं क्लियरली बताता हूँ। पहले मैं एक वीकली का एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, वीकली का इस पॉइंट पे मैंने बहुत डीप एनालिसिस नहीं किया था, बट मुझे इतना पता था कि वीकली में लेटेस्ट ब्रेक यहाँ पे आया एंड वीकली का जो एक ऑर्डर ब्लॉक है, या वीकली की अब मैं सप्लाई की बात करूं तो वो एक यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, एंड मार्केट कुड पुश। ठीक है, सबसे पहले ये सिनेरियो मैंने बनाया कि मार्केट वीकली में एक यहाँ तक वीकली ऑर्डर ब्लॉक तक के लिए, ये बड़ा वाला वीकली का है, ठीक है, इस तक पुश कर सकता है, राइट। ठीक है, तो उसको समझने के बाद मैंने डेली पे जंप किया। ठीक है, डेली पे जंप करने के बाद मैंने अपनी एक प्रॉपर मार्किंग करी। ठीक है, बेस्ड ऑन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ से मार्किंग करना चालू किया था। ठीक है, ये हमारा हाई निकला, फिर इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, तो हमने लोअर हाई लोअर लो की एक प्रॉपर मार्किंग करी। ठीक है, डेली में। अब जब डेली में प्रॉपर लोअर हाई लोअर लो की एक मार्किंग हो गई, देन मैंने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे जो है वो देखो भी, मैं सब कुछ फ्रैक्टल के बेसिस पे लिख लेता हूँ कि ब्रेक डेली का हो रहा है कि वीकली का हो रहा है कि आर्ली का हो रहा है, राइट। तो ये डेली का जो एक ब्रेक था वो यहाँ पे लास्ट हुआ। फिर उसके बाद मार्केट में उसके बाद कहीं पर भी इंड्यूसमेंट नहीं लिया गया। मार्केट ने डायरेक्ट जो इंड्यूसमेंट लिया वो यहाँ नीचे लिया हुआ है, इस लो पे ही लिया है, राइट, एज इन लोअर लो बनाया। अब लोअर लो बनाने के बाद मार्केट को चाहिए एक जोन जहां से मार्केट जो है वो रिवर्स कर सके, तो मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक ये डेली का देखिए मार्क करके रखा हुआ है, एज एन मेंशन भी करा हुआ है। ठीक है, और फिलहाल के लिए मैंने एक चीज और ऑब्जर्व करी कि मार्केट ने यहाँ पे एक इंजीनियर लिक्विडिटी टाइप चीज यहाँ पे ली हुई है। कोई बात नहीं, चलो वो तो कोई बात नहीं, बट फिलहाल के लिए हमने ये समझा कि मार्केट में एक पुश ऊपर की तरफ आ सकता है जो मार्केट को डेली के ऑर्डर ब्लॉक तक ले जा सकता है। ये हमने दूसरा सिनेरियो बिल्ड किया। तो मैंने फिर स्विच किया आर्ली टाइम फ्रेम में। ठीक है, इन ऑर्डर टू सी कि हम अपनी एंट्री यहाँ के लिए कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आफ्टर डूइंग प्रॉपर फुल एसएमसी के बेसिस पे मैंने जो पूरी मार्किंग करी पीछे से आगे तक आते हुए, ठीक है, मैंने पूरी मार्किंग करी एंड उसके बाद ऑब्जर्व किया कि मार्केट किस स्टेज पे खड़ा है इसको ऑब्जर्व करने के लिए। तो लास्ट में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मार्केट में रीसेंट जो चौक अप साइड के लिए एज इन बुलिश साइड के लिए वो यहाँ पर हुआ है। ठीक है, इस चौक का होने के बाद, ठीक है, अब मुझे एक ऊपर साइड की यानी एज इन बुलिश एंट्री चाहिए, क्योंकि मार्केट में चौक आया है। तो उसके बाद मैं अब हायर हाइज एंड हायर लोस के फॉर्मेशन को ढूंढूंगा। तो एक मेरी हायर हाई एंड हायर लो ये बना, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ठीक है, अब मुझे आपको खुद पता है कि मार्केट जो है वो एक ऑर्डर ब्लॉक में आके एक हम लोग एंट्री ढूंढते। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्डर ब्लॉक्स टैप नहीं होते। तो एक जो छोटी सी स्ट्रैटेजी का एक छोटा सा पार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने इस रेंज को लिया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ठीक है, ये रेंज आप अगर ध्यान से देखो, ये जो रेंज है, ठीक है, ये मैंने कब लिया, जब मार्केट थोड़ा मुझे नीचे आता हुआ दिख रहा था तब। ऐसे हम डायरेक्टली नहीं मार्क कर लेते कि एक कैंडल ये वाली दिखी और मैंने ऐसे डायरेक्टली नहीं, हमें देखना है कि मार्केट नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो मार्केट नीचे आ रहा था, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने जो है फिब का यूज करके एक जोन मार्क किया। अब ये जो हमारा जोन था, इसमें ये जो ये लाइन है, ये ग्रीन लाइन ये वाली जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये 50% जोन, एंड 50% के ऊपर प्राइस इज नॉट वेरी गुड टू बाय। तो हम हमेशा 50% फिब के लेवल के नीचे ही देखते हैं। तो मैंने अपने लिए जो एक लेवल निकाल के रखे हैं वो दो लेवल है, एक 71% ये वाला लेवल और एक 79%। ठीक है, और इन दोनों पे ही मैं अपने ऑर्डर्स को लगाकर रखता हूँ। ठीक है, फॉर एन अपसाइड। ठीक है, तो मैं ऑर्डर ब्लॉक्स के डायरेक्टली ना जाके मैं फिब लेवल्स पे लगा के रखता हूँ, राइट। ये 71% है और ये 79%। ठीक है, और ये 0। ठीक है, तो सिंपल एंट्री टाइप ये रहता है कि हमें जो स्टॉप लॉस लेना है वो टिल 0 तक लेना है। ठीक है, और हमारा जो टारगेट रहेगा वो फिलहाल के लिए 1 तक रहेगा। इसके ऊपर मार्केट पुश करता है, दैट इज ऑल, बट हमारा जो टारगेट है वो हमें 1 तक ही फिलहाल के लिए देखना है, दैट्स इट। ठीक है, और ये एक 1 आवर का स्विंग ट्रेड, और ऐसे ही आप लोअर टाइम फ्रेम में भी स्विच करके सेम यही इसी बेसिस पे एंट्री ले सकते हो। ये हायर टाइम फ्रेम पे अच्छा काम करता है, इसलिए मैं हायर टाइम फ्रेम पे ज्यादा यूज करता हूँ, राइट। तो ये एक छोटा सा लॉजिक था मार्केट का, कि अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। ठीक है,
तो मार्केट वही दिमाग में आपके होना चाहिए फ्रैक्टल के बेसिस पे कि मार्केट ऊपर यहाँ तक इस जोन तक जा सकता है, राइट। ठीक है, तो ये पूरा एक लॉजिक था हमारा 1:2.2 आरआर की ट्रेड का। अब ये कन्वर्ट हो सकती है 1.8 आरआर भी, अगर मैं अब जाके अगर अपना जो लॉस है वो ब्रेक इवन पे अगर मैं ले आऊँ तो 1:16 भी हो रहा है, राइट। ठीक है, तो वो तो कहने वाली बात है, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा लगेगा तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉफिट बुक भी कर सकता हूँ। ठीक है, दिस इज हाउ, ये छोटी छोटी प्रैक्टिस मैं पेपर ट्रेडिंग से करता रहता हूँ, राइट। और अगर आप भी चाहें सीख के, आप पहले पेपर ट्रेडिंग यूज करके इन इन चीज़ों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे अच्छा करना है, तो उसके लिए क्या है, अगर आप छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं, राइट, और फिर बाकी का यहाँ के लिए छोड़ सकते हैं, और थोड़ी सी क्वांटिटी छोड़ सकते हैं अगर आपको लगता है कि मार्केट और ऊपर पुश करेगा। ठीक है, तो आप छोटी सी क्वांटिटी और छोड़ सकते हैं और उसको रन करने के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप।